हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 12 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13 को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो एक एक नियम से इन सभी प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में बोला गया ना कि यदि 12 कलम का मूल्य 96 रुपया है, तो वैसे ही 18 कलम का मूल्य क्या होगा, जो ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लिखेंगे, चूंकि 12 कलमों का मूल्य 96 रुपया है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स एक एक नियम है ना पूरा लिखकर बनाया जाता है, क्लियर है। चूंकि 12 कलम का मूल्य 96 रुपया है, इसलिए एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक कलम का मूल्य तो और कम होगा, तो 96 बटा में 12। अगर एक कलम का मूल्य पूछता ना तो 12 से काट देते 8 रुपया, लेकिन हमसे पूछा गया 18 कलम का ना, तो इसलिए 18 कलम का मूल्य 96 बटा में 12 गुना 18। आप फ्रेंड्स दो तरीका लगा सकते थे, 12 से 96 को 8 में काट के 18 गुने 8 कर सकते थे, और नहीं तो यहाँ पर काट दीजिए, ठीक है। 12 8 96, अब 18 गुने 8 144। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 कलम का मूल्य कितना आ गया है, 144 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः 18 कलमों का मूल्य 144 रुपया होगा। क्लियर है, यहाँ तक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। दूसरा में बोला गया है ना। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर निशान देखिएगा, ऊपर दो आँख है, एक नीचे समझ लीजिए मुंह है, तो इस प्रकार से चूकी का साइन होता है। अब मुंह ऊपर कर दीजिए, आँख नीचे कर दीजिए, तो समझ जाइए ये हमारा इसलिए का साइन होता है, ठीक है। यहाँ तक टेंशन नहीं लीजिएगा। कह रहा है यदि 17 कॉपी का मूल्य 119 रुपया है, तो वैसे ही 28 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे ना, चूंकि 17 कॉपी का मूल्य, अच्छा 119 ना था, 119 रुपया है, इसलिए एक कॉपी का पहले निकालेंगे मूल्य, तो 119 बटा 17 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कितना गया है, तो 28 कॉपी का मूल्य, तो इसलिए 28 कॉपी का मूल्य निकालेंगे तो 119 बटा में 17 और गुना यहाँ पर 28 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर काट दीजिए, 17 के पहाड़ा फ्रेंड्स आपको आता होगा, 17 सत्ते का गुना ऐसा से होता है ना। अब 28 सत्ते के 96 से, ठीक है, तो 196 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि अतः 28 कॉपी का मूल्य 196 रुपया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से पहला दूसरा हल हो गया है, और तीसरा हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा में बोला गया ना कि यदि 27 बोरे गेहूं का मूल्य है ना 5,535 रुपया, तो उसी प्रकार से 41 बोरे गेहूं का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे ना, क्योंकि 27 बोरे गेहूं का मूल्य 5,535 रुपया है, इसलिए एक बोरा गेहूं का मूल्य निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आप तो कम ही होगा ना, 5,535 बटा में 27। लेकिन हमें निकालना है 41 बोरा का, तो इसलिए 41 बोरा का निकालेंगे तब 5,535 बटा में 27 गुना कर दीजिए 41 से, ठीक है। अब कितना बार में कटेगा, तो 27 दूनी के फ्रेंड्स यहाँ पर 54 हो जाएगा, 1 55 13 जीरो नहीं लगेगा, 27 बचे के कितना 35 से ना, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स 205 में 41 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 41 को 5 से गुना कीजिए ना, 5 एकम 5, 5 24 205, 5 आ जाएगा, एक जीरो है तो जीरो, दो यहाँ पर हासिल में 41 दूनी का 82 है, 284, यानी कि फ्रेंड्स 8,405 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। कितना का मूल्य, तो 41 बोरा गेहूँ का मूल्य आ जाएगा 8,405 रुपये, ठीक है। चलिए चौथा में, 7 मीटर कपड़ा का मूल्य 119 रुपया ना, लिखिए चूँकि 7 मीटर कपड़ा का मूल्य 119 रुपया ना था, ये फ्रेंड्स कलर चेंज कर लेते हैं, 119 रुपया है, तो इसलिए 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा, 119 बटा 7। लेकिन हमसे पूछा कितना का गया, 17 मीटर का ना, तो लिखेंगे 119 बटा 7 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। अब कटेगा तो काट दीजिए, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 17 सत्ते को 19 से 17 बार में कटेगा ना, और 17 गुना 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यानी कि 17 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा, तो 289 रुपया। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर भी हमने सोल्व कर दिया है। आगे बढ़ेंगे पाँचवें नंबर पर, देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि यदि 6 मीटर कपड़े का मूल्य 19,5 रुपया है, तो 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, लिखेंगे चूंकि 6 मीटर
कपड़े का मूल्य 119 रुपया है। तो अच्छा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 19.5 हमने ऊपर वाला देख लिया था, 19.5 है ना, तो क्या करें इसको 19.9 को 5 बना देते हैं ना, यानी 19.5 रुपया है। तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा 19/6, लेकिन हमसे तो 10 मीटर कपड़े का यहाँ पर मूल्य पूछा गया है, तो इसलिए 10 मीटर कपड़े का मूल्य तो 195/6 × 10। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो दशमलव था ना, तो दशमलव हटा के नीचे जीरो दे देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 6 से फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काट दीजिए, 6 तिया के 18, 1 का 5 15 ना, तो 6 दूनी के 12, दशमलव 13 14 15 30, 6 पचे के 30, यानी कि 32.5 रुपया, 32.5 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से पाँचवा हल हो गया है। छठा देखिए, छठा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है यदि 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य इतना है तो 5 पेंसिल का। अच्छा एक बात बताइए फ्रेंड्स, 1 दर्जन बराबर कितना रुपया होगा या फिर कितना केला होता है, जो बताइए। केला वाला ज़्यादा अच्छा से समझ में आते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पर केला उला लाते हैं ना, तो यहाँ पर दर्जन में लाते हैं। तो 1 दर्जन बराबर 12 केला होता है ना, तो 2 दर्जन बराबर 24 केला होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन केला की जगह यहाँ पर बोला गया पेंसिल लाने के लिए, तो 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि 24 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया 50 पैसा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो लिखेंगे 24 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा यहाँ पर चूंकि कसान नहीं दिए थे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया 50 पैसा/24, लेकिन हमसे तो यहाँ पर 5 पेंसिल का मूल्य पूछा गया है, तो इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो 4 रुपया 50 पैसा/24 गुना कर देंगे यहाँ पर 5 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ना। अच्छा एक बात देखिएगा, दशमलव के बाद जीरो कट जाएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो। ठीक है, 5 से इसको काटिए ना, 5 24, 4 बार में 5 8 40, 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ 45 है ना, तो 3 से हम काट रहे हैं, 15 तिया 45 और 3 से 16 तिया 48, 15 बटा फ्रेंड्स यहाँ पर 16 आया है, तो 15/16 को यहाँ पर भागा दे देंगे। तो ये तो फ्रेंड्स नहीं लगेगा, तो पहले तो जीरो दशमलव दे देंगे, अब जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा 150, 16 नंबर के 44 से 6 जीरो 60। ठीक है, यानी कि 16×4 = 64, लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर 0.94 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 0.94 लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 94 पैसा, है ना, यानी 1 रुपया में फ्रेंड्स कितना 6 पैसा कम। ठीक है, तो 94 पैसा लिख दीजिए। 94 लिखेंगे तो पैसा लिखेंगे, लेकिन दशमलव देकर के 94 लिखेंगे तो रुपया लिखाएगा, तो इसलिए हम दशमलव हटा रहे हैं। समझ पाए ना, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 94 पैसा। छठा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। देखिएगा 7 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर है ना कि 3 कुर्सी का मूल्य 36 रुपया है, तो 10 कुर्सी का मूल्य, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लिखेंगे चूंकि 3 कुर्सियों का मूल्य 36 रुपया है, तो इसलिए एक कुर्सी का मूल्य 36/3, लेकिन हमें चाहिए तो 10 कुर्सी का मूल्य ना, तो 36/3 गुना 10, 3 से 12 तिया 36, और 12 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना रुपया निकल जाएगा 120 रुपया। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 120 रुपया। ठीक है, चलिए 8वां देखिए, 15 किलो चीनी का मूल्य 37.5 रुपया है, लिखेंगे चूंकि 15 kg चीनी का मूल्य 37.50 रुपया है। ठीक है, तो 1 kg अगर चीनी का मूल्य निकालेंगे ना, तो 37.50 बटा में 15 आ जाएगा, लेकिन फिर सबसे पूछा कितना गया है, तो 10 kg चीनी का मूल्य, तो इसलिए 10 kg चीनी का मूल्य हो जाएगा 37.15, अच्छा 15 बोल रहे हैं, बल्कि 37.50 ना, बटा में 15 होगा और गुना 10, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कटेगा, जो कटेगा ना उसको सबसे पहले यहाँ पर काट लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये फ्रेंड दशमलव के बाद 1 जीरो देंगे, क्योंकि 1 जीरो तो दशमलव के बाद ऐसे ही उड़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे। अब क्या 15 से कटेगा, 15 दूनी के 30, फिर 7 5 15 5 75, बिल्कुल फ्रेंड्स कट रहा है, यानी कि 10 kg चीनी का मूल्य निकालने तो हमारा यहाँ पर 25 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 9वां पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं 9वें नंबर प्रश्न पर, है ना, 8 नंबर तक तो हल कर ही लिए हैं। 9वां में बोला गया यदि 13 दर्जन केला का मूल्य इतना है तो 3 दर्जन केला का मूल्य। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर दर्जन के अलावा संख्या रहता ना, तो संख्या में इसको बदल देते, लेकिन दोनों जगह इकाई सेम है, यहाँ भी दर्जन यहाँ भी दर्जन, तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो लिखेंगे चूंकि 13 दर्जन केले का मूल्य, यहाँ पर फ्रेंड्स 29 रुपया
25 पैसा दिया गया है, इसलिए 1 दर्जन केला का मूल्य 29.25/13। लेकिन हमसे पूछा कितना का गया है, तो 3 दर्जन का ना, तो यहाँ पर 3 दर्जन का निकालेंगे। 29.25/13 गुना में 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर नहीं काटेगा तो फिर लास्ट में गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा देर के लिए ना समझिए कि यहाँ पर जीरो नहीं है। 13 से डायरेक्ट यहाँ पर इसमें अगर भाग देंगे ना 2925 में, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 225। 225 बार में कट जाएगा। देखिए 13 दूनी के 26 और 3 29, 3 2 32, 13 दूनी के 26 और 13 5 65 और नीचे 2 जीरो है। ऐसे 2 जीरो छोड़ दीजिए, पहले 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 5 के 15, 2 तिया के 6 के 7 और 3 दूनी के 6, 675। और नीचे जो 2 जीरो है ना यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वाला 2 जीरो और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 रुपया 75 पैसा, या डायरेक्ट 6.75 रुपया आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए 10वां पर आइए। बोला गया यदि 24 कॉपी का मूल्य 30 रुपया है तो 16 कॉपी का मूल्य पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, तो आसान ही है। लिखेंगे चूंकि 24 कॉपी का मूल्य 30 रुपया है, इसलिए एक कॉपी का मूल्य 30/24, इसलिए 16 कॉपी का मूल्य 30/24 गुना 16 कटेगा ना। देखिए 8 से कितना, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 दहे के 30, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 20 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है हमारा 16 कॉपी का मूल्य। ठीक है, चलिए 11वां देखेंगे। 18 डिब्बों में ना 27 लीटर यहाँ पर तेल आता है, तो 24 डिब्बा में कितना लीटर तेल आएगा। ये फ्रेंड्स उसी पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर 11 नंबर भी देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 18 डिब्बा में 27 लीटर तेल आता है ना। तो इसलिए एक डिब्बा में 27/18 चाहिए था कितना, 24 ना, तो लिख देंगे 27/18 गुना हो जाएगा यहाँ पर 24। अब फ्रेंड्स काटिए ना, 6 तिया के 18, 6 चौ 24, 3 नंबर के 27, तो 9 चौ कितना 36 लीटर यहाँ पर फ्रेंड्स तेल आ जाएगा ना। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर भी हमने सॉल्व करा दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि यदि एक मोटर गाड़ी 22 घंटे में 440 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए वह 27 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो चलिए समझते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। कल यहाँ पर देखेंगे ना 11 तक के हमने यहाँ पर प्रश्न को बताया था। ठीक है, 12 में देखिए सबसे पहले लिखेंगे ना कि 22 घंटा में 440 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, तो साइन दे देंगे चूँकि का, चूँकि 22 घंटे में 440 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। आप आगे लिख लेंगे, इसलिए 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 घंटा में और कम ही ना करेगा, तो 440/22। इसलिए हमसे पूछा है कितना का गया है, 27 घंटे में ना, तो 27 घंटे में आ जाएगा 440/22 गुना 27। ठीक है, अच्छा लेकिन जब यही वाला फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट अगर आप मजदूर वाले प्रश्न में लगाएगा ना, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, भागा की जगह गुना करना पड़ेगा। क्यों फ्रेंड्स, जब अगला चैप्टर आएगा ना तो वो वाला हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए इसको काटिए ना, 22 का 22 दूनी 44, ठीक है, और 27 दूनी के 54, और एक जीरो है, तो यानी कि 540। अच्छा पूछ क्या रहा था प्रश्न में कि 27 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे ना कि 27 घंटा में 540 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से हमारा 12 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए 13वां में आइए। 13 में देखेंगे, 13 में बोला गया है ना कि यदि 7 मीटर ऊनी कपड़े का मूल्य 170.70 10 रुपया है ना, तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे चूँकि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 170.10 रुपया है ना। तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 170.10। अच्छा 10 नहीं भी लिखेंगे, एक ही लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद फ्रेंड्स जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए 13 मीटर कपड़े का मूल्य 170.1/7 गुना में 13। क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आप कहें बिल्कुल। अब ना 7 से फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको काटेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 7 दूनी का तो 14 हो जाएगा, है ना। और तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, 14 3 17, 3 जीरो 30, 7 सौ 28,
है ना, 29 30 दो और दो और एक 21 और 7 तिया के 21, 243 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड्स एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। गुना 13, 13 तिया के 39 करूँ हाथ में 3, 13 चौके 52 और 3 55, 13 दूनी के 26, 26 और 5 31। ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव था ना, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 315 रुपया 90 पैसा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दशमलव के बाद फ्रेंड्स आप जीरो लगा दीजिए, हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। जस्ट इस प्रकार से 13 नंबर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 14 नंबर। बोला गया है कि यदि एक आदमी का माहवारी वेतन, माहवारी कहने का मतलब होता है ना मंथली, एक महीना में कितना मिलता है, जो एक महीना बराबर देखेंगे, बोला गया ना कि 30 दिन लेकर चलना है, क्योंकि कहीं भी फ्रेंड्स एक महीना में फरवरी रहेगा तो 28 या 29 दिन हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स जनवरी रहे तो 31 दिन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बताया गया 30 दिन लेकर चलना है। तो हम लिख सकते हैं कि 30 दिन का सैलरी है 120 रुपया 45 पैसा, तो 8 दिन का सैलरी कितना होगा। हमसे फ्रेंड्स पूछने का मतलब तो यही है प्रश्न। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर 14 नंबर बनाएंगे, लिखेंगे चूँकि 30 दिन का वेतन 120 रुपया 45 पैसा है ना, तो एक दिन का 120.45 बटा में 30, लेकिन पूछा कितना गया है 8 दिन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरीका पता है क्या है, यहाँ वाला जो काटेंगे ना तो डायरेक्ट हम यहीं पर काट लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे 3 है, 5 4 9 10 11 1 12 कट जाएगा, तो एक दशमलव यहाँ पर से, अच्छा दशमलव अभी छोड़ दीजिए, भूल जाए थोड़ी देर के लिए, फ्रेंड्स जीरो भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर काट के ना लिख लेते 3 चौ 12, जीरो 3 से 15 या 45। देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव देना था ना, ये फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव देना था, नीचे एक जीरो भी है, तो डायरेक्ट सोचिए ना कि ये वाला जीरो हम ऊपर बैठाने जाएंगे, तो जीरो हटाएंगे तो क्या 10 ऊपर नीचे गुना। ठीक है, तो ये वाला जीरो की जगह दशमलव खींच के इधर कर देंगे, तो 2 अंक की जगह पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, बात बराबर ही है। ठीक है, अब 8 में गुना कर दीजिए 4.01 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर 8 5 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 4 12 1, 8 चौ 32, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर जीरो का महत्व नहीं रह जाएगा, तो 32.12 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 8 दिन का वेतन। जस्ट इस प्रकार से 14 नंबर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर पर। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर में बोला गया है ना कि यदि 9 आदमी मिलकर इतना केजी भोजन करते हैं तो 18 आदमी मिलकर कितना केजी करेंगे। तो देखिए लिखेंगे ना, क्योंकि 9 आदमी मिलकर, इसको फ्रेंड्स हम जैसे कि 20.1/4 किलोग्राम है ना, तो इसको हम पूर्णांक से हटा देते हैं। ठीक है, तो 20 चौ 80 एक 81/4 लिख सकते हैं, 81/4 केजी भोजन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर एक आदमी करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो ये फ्रेंड्स 81/4, ये भी 9 भागा में ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 9 को भागा में न दे करके फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ऐसे यहाँ पर फ्रेंड्स हम गुना में पलट करके लिख दे 1/9। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 18 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 81/4 गुना 1/9 गुना 18 काट दीजिए, 9 दूनी 18, 2 दूनी का 4, 81/2 आ गया है। तो ये फ्रेंड्स 81/2 को आप यहाँ पर चाहें तो काट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, काट करके कैसे लिखेंगे, जैसे कि 2 से कट जाएगा 40 तो 40.5 केजी, या फिर ऐसा नहीं लिखिएगा तो 40.1/2 केजी लिख दीजिए, ये भी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमको पता है कि आपको ये वाला डाउट हो रहा है। देखिए अगर फ्रेंड्स 81/4 है और यहाँ पर 9 आदमी का निकाल रहे थे, तो ऐसे लिखते ना 81/4/9, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यही वाला 9/1 फ्रेंड्स भागा में, तो इधर जाकर पलट के गुना में 1/9 लिखेंगे ना, तो इसलिए फ्रेंड्स इसको हम ऐसा न करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है ना कि यदि एक मकान का किराया 225 रुपया महीना है तो 11 दिन का किराया कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना, एक महीना बराबर 30 दिन दिया गया है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर में लिखेंगे चूँकि 30 दिन का किराया 225 रुपया है, तो एक दिन का किराया निकालेंगे तो 225/30 आ जाएगा, लेकिन हमसे तो 11 दिन का किराया पूछा गया है, तो 225/30 गुने 11 कर देंगे। इस प्रकार से काट दीजिए ना, 5 छः 30, 5 चौ 20, 5 4 25। ठीक है, 45/6 गुने 11। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 7 1 42 दशमलव 3 0 30, 6 5 30, 7.5 बार में कट जाएगा ना। अब 7.5 से 11 में गुना कर दीजिए, ये फ्रेंड्स इसका तरीका होता है गुना करने का। ठीक है, पहले 5 लिख दीजिए, 7 5 12 और 7 1 8, इतना ही आएगा। ठीक है,
यही इसी प्रकार से गुना कीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 82.5 फ्रेंड्स यहाँ पर 11 दिन का किराया हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। चलिए अब फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न जो हमारा बचा हुआ है 17 नंबर, जस्ट उसको यहाँ पर अब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखेंगे 17 में बोला गया है ना कि यदि कोई मनुष्य एक दिन में 8 किलोमीटर चलता है तब 20 किलोमीटर चलने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ना प्रश्न उलट करके पूछा गया है, तो इसको आप उलट करके लिखिए, लिखेंगे ना, चूंकि 8 किलोमीटर की दूरी एक दिन में तय होती है, तो इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी 1/8 दिन में तय होगी, लेकिन हमें तो 20 किलोमीटर तय करना है ना, तो 1/8 गुना 20, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, 5/2 आ गया है, और 2 से भागा देंगे फ्रेंड्स, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 दिन, 2.5 दिन, डी मतलब डे, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन नहीं लिखना चाहते हैं तो 5/2 है ना, तो ऐसे लिख दीजिए, 2 दूनी के 4 और 1 5, 1/2 यानी 2.1/2 दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आगे देख लेते हैं कि क्या कोई प्रश्न और भी शेष है। आगे फ्रेंड्स हमारा कोई भी प्रश्न शेष नहीं, एक्सरसाइज 14 आ जाएगा, जिसको कि हम कल के वीडियो में यहाँ पर हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स, किया यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 14 बढ़िया, ये फ्रेंड्स 13 बढ़िया से समझ में आया है कि नहीं। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है। अच्छा हाँ, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बनाया है, तो बिल्कुल आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसका फ्रेंड्स लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।